ओम। यह तो केवल परमात्मा का ही नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में अनुकरण और विश्लेषण नियम कारक हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। और जहाँ जहाँ ऐसे प्रकरण हैं, जैसे ऐसे परमाणु में विराट, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहाँ वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार है। इसी से वहाँ विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न हो के संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है, किंतु जहाँ जहाँ सर्वज्ञ आदि विशेषण हो, वहाँ वहाँ परमात्मा, और जहाँ जहाँ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और अल्पज्ञ आदि विशेषण हों, वहाँ वहाँ जीव का ग्रहण होता है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता। इससे विराट आदि नाम और जन्म आदि विशेषण से जगत के जड़ और जीव आदि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है, वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाणों से जानो। अथ ओमकार अर्थ है वि उपसर्ग पूर्वक राजरी दीप्तो। इस धातु से क्विप प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। यो विविधम नाम चराचरम जगधार्यजति प्रकाशयति स विराट। विविध अर्थात जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। अंचु गति पूजनयो अंग अगि इण गत्य अर्थक धातु हैं, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। गते स्त्रियो अर्थः ज्ञानम गमनम प्राप्ति से चेति पूजनम नाम सत्कार। यो अच्यति अच्यते अगत्य अंग चेति सो अयम अग्नि। जो ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। विष प्रवेशने इस धातु से विषव शब्द सिद्ध होता है। विशन्ति प्रविष्टनानि सर्वाणाय प्रकाशाधीनि भूतानि यस्मिन् यो वाम आकाश आदिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्ट स विषव ईश्वर। जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं, अथवा जो इनमें व्यापक होके प्रविष्ट हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विषव है। इत्यादि नामों का ग्रहण आकार मात्र से होता है। ज्योतिर्वे हिरणम तेजो व हिरण्यमित्वे अत्रेयस अत्पथ ब्राह्मणे यो हिरणानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्ति निमित्तम अधिकरणम स हिरण्यगर्भ। जिससे सूर्य आदि तेज वाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं, अथवा जो सूर्य आदि तेज स्वरूप
पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवास स्थान है। इससे उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। इसमें यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स धाधार पृथ्वी धातु तेमा कस्मै देवायम हविषाम विधेम इत्यादि स्थलों में हिरण्यगर्भ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। वा गति गंध नयो इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। यो वाति चराचरंज जगदीर्यति बलीनाम बलिष्ठ है स वायु जो चराचर जगत का धारण जीवन और प्रलय करता और सब बलवानों से बलवान है। इससे उस ईश्वर का नाम वायु है। तिज निशाने इस धातु से तेज और इससे तदित करने से तेजस शब्द सिद्ध होता है। जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्य आदि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है। इससे ईश्वर का नाम तेजस है। इत्यादि नामार्थ आकार मात्र से ग्रहण होते हैं। ऐश्वर्य इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। यह इष्टे सर्वायन वर्तते स ईश्वर है। इस जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है। इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। कर्मशः